आज से इलेक्शन का काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो चुका है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज 12 बजे छत्तीसगढ़ के लिए इलेक्शन डेट्स अनाउंस कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ और भी 4 जो स्टेट्स हैं उनके डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए 2 फेजेस में इलेक्शन किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यूजुअली 2 ही फेज में इलेक्शन होता है। अगर आप 2013, 2018 सबके मद्देनजर बात करें तो 2 ही फेजेस में यहाँ पर इलेक्शन होता है। फर्स्ट फेज में यूजुअली जितने भी नक्सल अफेक्टेड एरियाज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उन सभी का वोटिंग फर्स्ट फेज में होता है और फर्स्ट फेज में इस बार 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज वोटिंग करेंगी और उसके बाद सेकंड फेज जो कि 17 नवंबर को होगा उसमें 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस बार वोट करेंगे। पहला फेज 7 नवंबर को और दूसरा फेज 17 नवंबर को। पहले फेज में पिछले बार नवंबर 12 को किया गया था, नवंबर 12 के आसपास ये वोट किया गया था और इनफैक्ट इसमें भी कुछ 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आसपास वोट किया था पहले फेज में। इस बार जो है 12 बस्तर की सीट्स हैं, बस्तर संभाग की 12 सीट्स हैं और 8 राजनांदगांव लोकसभा पार्लियामेंट्री सीट की 8 सीट्स हैं इस बार। तो कुल मिला के 20 ऐसी सेंसिटिव सीट्स हैं जो इस बार वोट करेंगे पहले फेज में। ये बहुत ही खास होगा क्योंकि बस्तर में सारे ही ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वन वे और द अदर नक्सलिज्म है उससे अफेक्टेड होते हैं और राजनांदगांव भी काफी ज्यादा अफेक्टेड रहता है। और राजनांदगांव इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस बार डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें इस बार ये टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी और ये सारी चीजें होंगी। मैं आपको बता दूं एक ड्रिल छत्तीसगढ़ हमेशा से फॉलो करता हुआ आया है। पहले फेज में जो सेंसिटिव एरियाज है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज निपट जाते हैं और दूसरे फेज में जो नॉन सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो निपटाया जाता है। मैं आपको बता दूं इस बार 2 करोड़ से ज्यादा इलेक्टर्स हैं और जो विमेन इलेक्टर्स हैं वो इस बार मेल इलेक्टर्स से ज्यादा हैं। विमेन जो वोटर्स हैं इस बार 1.19 लाख से ज्यादा है, तो इसलिए विमेन वोटर्स कहीं ना कहीं एक निर्णायक वोट बैंक रहेगा दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आज से बिल्कुल जुट जाएंगे कि किस तरीके से उन्हें अपने इलेक्शन की प्रिपरेशंस करनी है। मैं आपको बता दूं कि ये पहला ऐसा इलेक्शन होगा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहां पे बताया जा रहा है कि एज तो कांग्रेस जो रूलिंग कांग्रेस है उसको है, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा फास्ट कैचअप कर लिया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार यहां पर प्रवास पर रहे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे के बाद ऐसे सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड बन चुके हैं कि अब बैटल जो है वो 50% बीजेपी की तरफ और 50% कांग्रेस की तरफ होगा। भाजपा के लिए सबसे बड़े मुद्दे करप्शन होगा क्योंकि इस बार ईडी ने जिस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स निकाले, इनफैक्ट भाजपा ने रिसेंटली अपना एक ऐप भी निकाला भूपे ऐप, जिसमें 7 ऐसे बड़े स्कैम्स हैं जो ईडी के साथ साथ भाजपा ने भी लगातार जिसको लेके कांग्रेस को टारगेट किया है। उनमें महादेव बुक का एक बहुत बड़ा स्कैम है, पीएससी का एक बहुत बड़ा स्कैम है और संविदा कर्मी कहीं ना कहीं इस बार वो भी एक निर्णायक पोजीशन में रहेंगे क्योंकि उनके रेगुलराइजेशन को लेकर 2018 में कांग्रेस ने प्रॉमिस कर दिया था लेकिन कोई ऐसा रेगुलराइजेशन हुआ नहीं। ऐसा ही एक वादा महिलाओं से भी किया गया था लिकर बैन को लेकर, लेकिन लिकर बैन पे भी अभी तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। एक कमेटी बनाने के बजाय कमेटी बनाने के अलावा उस कमेटी ने भी कोई ऐसा ठोस फैसला अभी तक नहीं लिया है और उसके चलते विमेन वोटर्स कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट है वो लिकर बैन के इस वादे को लेकर इस बार भी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज खेलेंगी कि जो पहले आएगा वो लिकर बैन कहेगा। जहां तक ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की जो सीसी की बैठक है जो 12 को हो गई है, पहले 10 को होने वाली थी, फिर उसे 12 को पोस्टपोन करके कर दिया गया है और पितृपक्ष क्योंकि 14 तारीख तक चलेगा तो उसके बाद 15 तारीख को कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट और फिर लगातार कंसेक्यूटिवली अपनी दूसरी लिस्ट भी जल्द ही निकाल देगा क्योंकि अब बिल्कुल 55 डेज में छत्तीसगढ़ में नई सरकार बन जाएगी। 2018 में यही चीज जो ड्यूरेशन था वो 66 डेज का था, लेकिन इस बार वही ड्यूरेशन 55 डेज का है। मैं आपको बता दूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से ही लग चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत बेसिक रूल है जब से डेट की अनाउंसमेंट हो जाती है एमसीसी लग जाता है और एमसीसी अब लग चुका है। अब कोई भी गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट का कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं चलेगा। इनफैक्ट पूरे शहर भर में से सारे बैनर्स गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के जो पूरे शहर में पूरे छत्तीसगढ़ में छाए हुए थे हर एक नूक एंड क्रैनी में वो सारे बैनर्स भी उतारे जा रहे हैं और एमसीसी में आपको बता दूं कि ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके तहत सारे कैंडिडेट्स और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अधेयर करना पड़ता है ताकि वो अपने नॉमिनेशन कहीं ना कहीं नॉमिनेशन खो ना बैठे। अब लास्ट जो डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की वो भी इलेक्शन कमीशन ने दे दी है, लेकिन 7 और 17 ये ऐसे डेट्स हैं जिसपे इलेक्शन होगा और पॉलिटिकल पार्टीज की किस्मत लिखी जाएगी। मैं सुमी राजोपन वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से।